सभी को बहुत बहुत प्यार और सत्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत के बारे में। हम थे तीसरे अध्याय पर, जिसका शीर्षक था दो शरीर धारण कर लेने वाला स्वामी। इसमें हमने जाना कि परमहंस योगानंद जी किस तरह से वाराणसी में पहुंचते हैं और मिलते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी से, जो कि अध्यात्म की ऊंचाइयां छू रहे थे और वो एक ही वक्त पर दो शरीर धारण करने की क्षमता रखती थी। और अब बातचीत चल रही है स्वामी प्रणवानंद जी के बीच और परमहंस योगानंद जी के बीच, जिसमें पर स्वामी प्रणवानंद जी परमहंस जी को बता रहे हैं गुरु कृपा के बारे में कि गुरु कृपा किस तरह से हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और ब्रह्म के साक्षात्कार करवा सकती है। तो आइए चले। इसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि वो नौकरी करते थे, तब दिन में वो नौकरी किया करते थे, क्लर्क की उनकी रेलवे में नौकरी थी, और रात को वो 8 घंटे के लिए ध्यान किया करते थे। और वो कहते हैं लगभग 8 साल तक उन्होंने बहुत ध्यान किया और इसके उनको बहुत ही सुंदर नतीजे भी मिले, जैसे कि गहरे आध्यात्मिक ज्ञान से उनका मन जो था हमेशा प्रकाशमान बना रहता था। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी वो उस अखंड आनंद से महरूम थे, जो कि अध्यात्म में आना चाहिए। तो उनके अंदर बहुत इच्छा थी उस अखंड आनंद की, परम शांति की। तो इसकी इच्छा लेकर वो अपने गुरु लाड़ी महाशय जी के पास गए और कहा उनको कि वो ब्रह्म से, परमात्मा से बात करे कि ताकि वो अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुए। वो हठपूर्वक पूरी रात उनसे विनती करते रहे। तो सुबह लाड़ी महाशय जी ने उनसे कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तुम और ज्यादा गहराई से ध्यान किया करो। तो स्वामी जी बोले कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, मैं आपको अपने सामने इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके अनंत स्वरूप के दर्शन कर पाऊं। तो ये सुनकर लाड़ी महाशय जी ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाया और वो स्वामी जी से बोली कि जाओ, जाकर ध्यान करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है। तो ये सुनकर स्वामी जी खुशी से झूम उठे और अपने घर वापस आए। और उसी रात जब वो ध्यान में बैठी तो उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी की आखिरी मंजिल प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा अब मुझे वही आध्यात्मिक पेंशन मिलती है। उस दिन के बाद वो पूर्ण आनंद का सृजनहार कभी भी उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। ये कहते हुए ब्रह्मानंद जी का चेहरा रूहानी रोशनी के साथ चमक उठा और ब्रह्मानंद जी बोले कि एक दूसरे ही संसार की अलौकिक शांति मेरे मन में समा गई और मैं पूरी तरह से निर्भय हो गया। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो अपने गुरु लाड़ी महाशय जी के चरणों में फिर से हाजिर हुए और बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, मुझे एक अनूठा बहुत ही प्यारा वरदान देने के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और ज्यादा देर नौकरी नहीं कर सकता, कृपया मेरा आप छुटकारा करा दीजिए इस काम से, क्योंकि अब मेरे अंदर हर वक्त उस ब्रह्म की खुमारी जो है वो चढ़ी रहती है। तो ये सुनकर लाड़ी महाशय जी ने कहा कि ठीक है, तुम पेंशन के लिए अपनी अर्जी दे दो। तो स्वामी जी बोले
कि इतनी थोड़ी मैंने अभी नौकरी की है, तो मैं कारण क्या बताऊँगा अपनी पेंशन का? तो लाड़ी मासी जी बोले, "कुछ भी बता देना, जो भी तुम्हारे मन में आए।" तो अगले ही दिन स्वामी जी ने अपनी पेंशन की अर्ज़ी दे दी और डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप समय से पहले पेंशन क्यों ले रहे हैं? तो डॉक्टर को स्वामी जी ने बताया कि काम करते वक़्त मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ही ज़ोरदार और नाकाबिले बर्दाश्त एक अनुभूति उठती है और वो मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसकी वजह से मैं कोई काम करने से असमर्थ हो जाता हूँ। मुझसे कोई काम नहीं हो पाता और वो बोली, इसके बाद डॉक्टर ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मेरी पेंशन की जो अर्ज़ी थी, उसको सहमति दे दी और मेरी जो पेंशन थी, वो अर्ज़ी पास हो गई। स्वामी जी बोले कि मैं ये समझ रहा था बात कि डॉक्टर, तुम्हारे पिता और जो भी जितने भी संबंधित अधिकारी थे, उनके द्वारा लाड़ी महाशय जी की दैवी इच्छा जो थी वो काम कर रही थी। उन सभी ने लाड़ी महाशय जी की आध्यात्मिक आज्ञा का अपने आप पालन किया और मुझे परमात्मा के अखंड आनंद के लिए मुक्त कर दिया। तो ये कहते हुए प्रणवानंद जी एक बार फिर से चुप हो गए। उन्होंने गहरा मौन धारण कर लिया और परमहंस जी बोले कि इसके बाद मैंने उनके पाँव छुए और उनसे जाने की आज्ञा माँगी। तो उन्होंने आज्ञा देते हुए परमहंस जी को कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी भी संन्यास और योग मार्ग को समर्पित है। तुमसे और तुम्हारे पिताजी से एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। परमहंस जी ने कहा कि ये दोनों भविष्यवाणियाँ उनकी अनेक वर्षों बाद सच सिद्ध हुई, बिल्कुल सत्य निकली और फिर वो स्वामी जी से आज्ञा लेकर चलने लगे केदारनाथ बाबूजी के साथ। दोनों चलते जा रहे थे तो उन्होंने चिट्ठी दी, जो उनके पिताजी ने दी थी केदारनाथ बाबूजी के लिए, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव भेजा था केदारनाथ बाबू को कि कोलकाता उनकी कंपनी में वो आकर नौकरी जॉइन कर सकते हैं। लेकिन केदारनाथ बाबू ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी छोड़कर नहीं जा सकता और मैं भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये था हमारा तीसरा अध्याय। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे चौथे अध्याय के साथ और देखते हैं आगे आगे क्या होता जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत ही जितना मुझे बताने में आनंद आ रहा है, आप लोगों को भी सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर कोई भी कमी आपको महसूस हो रही है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं सुधार कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों। तो बहुत जल्द फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।